हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम क्लास 9th की वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज प्रश्नावली तीसरी निर्देशांक ज्यामिति और वर्कशीट नंबर है 17, जिसमें हम भुज एक्स एक्स वाई एक्स क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, ये सब देखेंगे। यहाँ पर किसी भी बिंदु को अगर समतल पर दर्शाना हो तो निर्देशांक ज्यामिति का यूज किया जाता है। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन को वाई एक्स कहते हैं। एक्स एक्स पर एक्स निर्देशांक होते हैं जिनको भुज कहते हैं, ये ध्यान रखें। और वाई निर्देशांक पर वाई एक्स पर वाई निर्देशांक होते हैं जिन्हें कोटि कहते हैं। तो किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए उस बिंदु का नाम लिखा जाएगा और ब्रैकेट में एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक लिखा जाएगा। एक्स निर्देशांक का मतलब उस बिंदु की वाई एक्स से दूरी और वाई निर्देशांक का मतलब उस बिंदु की एक्स एक्स से दूरी। पहला सवाल है, बिंदु ओ 0,0 क्या कहलाता है? एक्स एक्स और वाई एक्स जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर एक्स निर्देशांक 0 होता है, वाई निर्देशांक भी 0 होता है। तो इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जहाँ पर एक्स निर्देशांक भी 0 है और वाई निर्देशांक भी 0 है, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। बिंदु ए 2,0 कौन से अक्ष पर है? बिंदु ए ये रहा, जिसमें एक्स निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक 0 है। तो ये कौन से अक्ष पर है? ये ए पॉइंट जो है x अक्ष पर है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि x अक्ष पर स्थित है। इससे हमें ये भी पता चलता है, अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। यहाँ पर y निर्देशांक देखें 0 है। इसी तरीके से दूसरा बिंदु b 0,3 कौन से अक्ष पर है? 0,3 ये b पॉइंट है, ये कौन से अक्ष पर है? ये देखें y अक्ष पर है, y अक्ष पर स्थित है। तो देखें, जो पॉइंट y अक्ष पर है उसका x निर्देशांक 0 होता है और जो पॉइंट x अक्ष पर है उसका y निर्देशांक 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु g 3,3 कौन से चतुर्थांश में है? 3,3 x का मान भी 3 है और y का मान भी 3 है। x का मान 3 है और y का मान भी 3 है। तो ये g पॉइंट है, कौन से चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में है। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्रथम चतुर्थांश। बिंदु D -3, -1 कौन से चतुर्थांश में है? -x का निर्देशांक -3 और y का निर्देशांक -1 कौन से चतुर्थांश में है? ये D पॉइंट जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रथम चतुर्थांश में होंगे उसमें x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x धनात्मक होगा और y निर्देशांक भी धनात्मक होगा। जैसे यहाँ पर h पॉइंट है तो इसका x निर्देशांक -2 है और y निर्देशांक 2 है, यानी x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। तीसरे खाने में x के निर्देशांक ऋणात्मक होंगे और y के निर्देशांक भी ऋणात्मक होंगे। चतुर्थांश में x के निर्देशांक धनात्मक होंगे और y के निर्देशांक ऋणात्मक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु E के निर्देशांक क्या है? लिखना है बिंदु E के निर्देशांक बताना है। ये रहा बिंदु E। किसी भी पॉइंट का एक निर्देशांक बताना है तो सबसे पहले हम इसका x निर्देशांक देखेंगे। x अक्ष पर, तो x अक्ष पर है 4, तो बिंदु E का x निर्देशांक है 4, y निर्देशांक देखना है तो y अक्ष के सामने जो कि -2 है, तो E के निर्देशांक हो गए 4,2। इसी तरीके से बिंदु F के निर्देशांक बताने हैं। बिंदु F कहाँ पर है? बिंदु F ये रहा। x निर्देशांक देखेंगे तो x अक्ष के सामने 0 और इसका y निर्देशांक ये -4, तो बिंदु F के निर्देशांक हो गए 0, -4। बिंदु H कौन से चतुर्थांश में है? बिंदु H ये रहा, कौन से चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। और ये भी बताना है कि इसके निर्देशांक क्या है। H के निर्देशांक बताना है तो x अक्ष के सामने x निर्देशांक हो गया इसका -2, y निर्देशांक y अक्ष के सामने हो गया 2, तो बिंदु H के निर्देशांक हो गए -2,2।